प्रवीण तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि एक बड़ी खबर मिल रही है और ये बड़ी खबर उड़ीसा से मिल रही है, लेकिन ये खबर हमारे देवोग ब्लॉक से भी रिलेटेड है, इसलिए एक खबर की जानकारी मेरे दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह की घटना है। आज सुबह 11 से 12 के बीच में जो एक दो बाइक की भिड़ंत होती है उड़ीसा बल्दिया माल के पास। आपको बताना चाहूंगा कि बल्दिया माल यहाँ देवोग से लगभग 18, 19, 20 किलोमीटर की दूरी पर बल्दिया माल का गांव है। वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर जूनागढ़ है। और बल्दिया माल में जब भिड़ंत होती है, भिड़ंत हो जाने के बाद दो बाइक की जब आमने सामने भिड़ंत होती है तो इसमें एक तुषार कांड नाम के एक युवक की मौत हो जाती है। इसकी तुषार की खबर की जानकारी मैं आपको इसीलिए दे रहा हूं। आपको बताना चाहूंगा कि तुषार देवोग में पदस्थ थे। देवोग में एक निजी कंपनी में वो काम किया करते थे और पिछले 5 सालों से देवोग में किराए का रूम लेकर वहाँ यहाँ पे एक निजी कंपनी में वो काम करते थे। तुषार काफ़ी मिलनशील प्रवृत्ति के इंसान थे, काफ़ी मिलनसार था उनका व्यवहार और तुषार एक जिंदादिल इंसान थे। अपने काम को लेकर हमेशा वे महत्व दिया करते थे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तुषार की आर्थिक स्थिति भी पिछले 5 साल पहले खराब थी, लेकिन तुषार ने जिस तरह से मेहनत करके अपने आप को एक अच्छे मुकाम में स्थापित कर दिया था और काम की बदौलत तुषार ने कंपनी में भी अच्छा पोजीशन हासिल कर लिया था। कंपनी में भी दिन ब दिन उनका कद है बढ़ता जा रहा था। तुषार पिछले 5 सालों से देवोग में किराए के घर में माझी पारा में रहा करते थे। उनका नाम था तुषार कांड और जूनागढ़ में उनका घर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि तुषार आज ही अपने घर के लिए निकले थे। सबसे पहले वे धर्मगढ़ जाते हैं। धर्मगढ़ में इसके बाद फिर बैंक में जो उनके जो कलेक्शन का जो पैसा होता है, बैंक में वो कलेक्शन का पैसा को संबंधित जगह में जहां उन्हें पटाना रहता है उस जगह में जाकर वो पटाते हैं। इसके बाद वो अपने घर के लिए निकलते हैं। लेकिन तुषार को क्या पता था कि मेरे घर के 3 किलोमीटर पहले, मैं घर पहुंचने के 3 किलोमीटर पहले अकाल मौत की आगोश में मैं समा जाऊंगा और इसके आज शायद ये मेरे जिंदगी का अंतिम दिन होगा। तुषार को क्या पता था। तुषार की भिड़ंत एक बाइक से हो जाती है। तुषार देवोग की तरफ से जूनागढ़ के लिए जा रहे होते हैं और संबंधित व्यक्ति जूनागढ़ से इस तरफ देवोग की ओर आ रहा होता है। इसके बाद बल्दिया माल गांव के पास इनकी भिड़ंत होती है। दो बाइक के आमने सामने भिड़ंत होती है। उसमें तुषार कांड गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तुषार को अस्पताल लिया जाता है। इस दौरान चिकित्सक उसे मृत घोषित कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुषार की 1 साल पहले शादी हुई थी और अभी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, तुषार का एक नवजात बच्चा भी है जो हाल ही में कुछ दिन पहले पैदा हुआ है। वहीं तुषार के जाने से नवजात बच्चे के ऊपर से पिता का साया उड़ गया, जबकि एक पत्नी ने अपना पति खो दिया और माँ बाप ने अपने बेटे को खो दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एक करीबी हैं दानवन ठाकुर जी, जो सरगीगुड़ा के निवासी हैं। तो उन्होंने तुषार कांड के विषय में जो जानकारी दी है, दानवन ने बताया कि तुषार काफी मिलनसार प्रवृत्ति के इंसान थे। 5 सालों में देवोग के कई युवकों से, कई लोगों से उन्होंने एकदम घरेलू रिलेशन, इस तरह का संबंध उन्होंने स्थापित कर लिया था। तुषार जिससे भी मिलते थे हमेशा मुस्कुरा कर मिला करते थे। उनके जिंदा दिल, उनके नेचर के चलते, उनके स्वभाव के चलते तुषार ने लोगों के दिलों में एक अलग स्थान बना लिया था। और तुषार के चले जाने के बाद, हालांकि तुषार उड़ीसा के कालाहांडी जिले के जूनागढ़ के रहने वाले थे, लेकिन तुषार ने देवोग में पिछले 5 सालों में इस तरह का संबंध स्थापित कर लिया था कि तुषार के जाने के बाद हर कोई उन्हें नम आंखों से, कोई RIP लिख रहा है, कोई अपने मोबाइल के स्टेटस में विनम्र श्रद्धांजलि लिख रहा है। और तुषार को इस तरह की बातें लिखकर तुम बहुत याद आओगे तुषार, तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे तुषार, इस तरह का स्टेटस अपने मोबाइल में लिखा जा रहा है। तुषार को सभी देवोग ब्लॉक के कई गांव के लोग तुषार को नम आंखों से याद कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुषार कांड एक निजी कंपनी में पदस्थ थे और निजी कंपनी में पदस्थ होने के दौरान उनके काम करने का तरीका ऐसा था, उनके अंदर काम का ऐसा जज्बा था, ऐसा जुनून था कि उन्होंने कंपनी में एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया था। उनका कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तुषार कई बार कंपनी में तुषार को सम्मान भी, मंच में बुलाकर तुषार को अवार्ड भी दिया जा चुका था, तुषार को सम्मान भी दिया जा चुका था। उनके कार्य के बदौलत दिन ब दिन तुषार का जो ये कह सकते हैं कंपनी में जो उनका कद है, उनका कद दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो गया था। तुषार ने जिस पोस्ट में ज्वाइनिंग की थी, उनके काम की बदौलत उन्होंने पिछले 5 सालों में एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया था और दिन ब दिन उनके बड़े लेवल पे, जिस लेवल के पद को तुषार को, जिस चीज़ों के अचीवमेंट के लिए जो टारगेट भी तुषार को दिया जाता था, तुषार उस टारगेट को समय पर पूरा कर लेते थे। उनके कार्य प्रणाली की बदौलत तुषार आज दिन ब दिन कंपनी में एक नया आयाम स्थापित करने लगे थे।
लेकिन ये कहते हैं ना कि होनी को कुछ और ही मंजूर था। हंसता खेलता तुषार, काम में काफ़ी तेज, हर चीज़ों में माहिर, काम को हमेशा प्राथमिकता देने वाला तुषार को किसने सोचा था कि जो युवा आज सवेरे तक देवभोग वासियों से मिला है, आज युवा ये कह सकते हैं कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सवेरे जब अपने जो कलेक्शन का जो पैसा जमा करने पहुंचा है, हंसता खिलता युवा अचानक इन सब के बीच से विदा हो जाएगा, किसने सोचा था। अकाल मौत की आगोश में तुषार कांड हमेशा के लिए समा गए हैं, उनके परिवार से उनका साथ छूट गया है। ऐसे में आज तुषार अपने गांव में भी काफ़ी मिलनसार प्रवृत्ति के थे। ऐसे में तुषार की मौत की खबर सुनने के बाद उनके रिश्तेदारों के साथ ही आसपास के गांव के लोग, उनके नगर के लोगों ने उन्हें जो नम आंखों से श्रद्धांजलि व्यक्त की है। इसके बाद देर शाम तुषार का जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है संपन्न किया गया। दानवंत ठाकुर जी ने हमें बताया कि तुषार के जाने के बाद वे भी काफ़ी दुखी हैं। दानवंत ठाकुर जी से जब हमने चर्चा किया तो निश्चित तौर पर दानवंत ठाकुर जी जो सरगुड़ा के निवासी हैं काफ़ी दुखी नजर आए। उन्होंने कहा कि तुषार उनका बहुत अच्छा मित्र था और जिस तरह से देवभोग में पिछले 5 सालों में उन्होंने एक अलग ही नाम और मुकाम हासिल किया था, निश्चित तौर पर उस जगह को भर पाना संभव नहीं है। इस तरह की बातें भी दानवंत ठाकुर जी के द्वारा कही गई।